This conference will now be recorded. मेंस का, जेई मेंस का एग्जाम कौन सा था? मेंस का ही था सर उसका, लेकिन मॉक टेस्ट था मेरा। किसका? हेलो, कौन सा एग्जाम था? हेलो हेलो सर। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ हेलो। आपको थोड़ा थोड़ा। आवाज नहीं आ रही मेरे को। साक्षी मेरी बात सही आ रही है ना वैसे आपको? यस सर, सही आ रही है। हेलो। हाँ कौन सा एग्जाम था? हाँ सर, मेंस का ही था मेरा, पर मॉक टेस्ट था। कैसा गया? सर ठीक था। क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, लग तो रहा है, मतलब जो प्रॉपर मेंस है वो तो मेरा बाद में सितंबर में है वो तो। अच्छा ये तो उससे पहले जो टेस्ट होता है वो है रिवीजन टेस्ट टाइप का ही होता है, जिसे पता चल जाता है ना, वो था। अच्छा अच्छा, हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी साक्षी, क्यों? इग्नू की, क्योंकि बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनाएंगे। अरे साक्षी क्या हुआ, नेट बंद हो गया? अरे सब क्या हो रहा है नेट में सबके? मेरी तो आपने भी कुछ कराया है? मैं पूछ रहा था कि हमें हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इग्नू के लिए, सितंबर में लग रहा है मेरे को भी। मैं ये कह रहा था, तो पहला बात, सितंबर में। आपका भी इंटरनेट जा रहा है? सर हाँ, अभी गया था, अभी बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी नेट की आज। ठीक है, मैं आज ना ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, पहली बात सुन लो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बैटरी नहीं है, लाइट भी नहीं है। ठीक है? यस सर, यस सर। और तुम्हारा इंटरनेट का भी इशू चल रहा है। होमवर्क है हाँ दो, सर। ठीक है, 2 होमवर्क है, सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है करना है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर मैं कर नहीं पाऊंगी सर होमवर्क। तुमने भी नहीं कर पाओगे? सर अब भी सर थोड़े दिन वेट कर लो, फिर उसके बाद कर लूंगी। मेरा पेपर का वो एडमिट कार्ड आ जाएगा ना तब। कर लेगी, कोई नहीं, साक्षी कर लेगी, तुम पेपर की तैयारी कर लो। मैं बता ठीक। देता हूँ, टाइम मिले तो कर लेना, मैं कोई फाउंडेशन नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? ओके सर। टाइम मिले तो कर लेना, लेकिन साक्षी आपको तो करना ही है, आपके पास तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना? ना सर, अभी तो नहीं है। देखो एक मैंने कराया था कि स्ट्रिंग के अंदर संदीप मैं तो है, तो मैं तो संदीप, वो तो कर चुके हो आप तो, है ना? यस सर। जैसे कि मेरे पास स्ट्रिंग नेम है संदीप, ठीक है? तो इसमें आप फाइंड करना है कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है? लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि ले ये यूज कर लेंगे, ये आपको बता देगा, है ना? लेंथ बता देता है, यस सर। लेकिन ये यूज करना ही नहीं है। विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन फाइंड करना है लेंथ ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, ठीक है? यस सर, यस सर। सर लूप तो लगा सकते हैं, लूप तो लग जाएगा। वो तुम बस ये फंक्शन यूज नहीं करना, बाकी जैसे मर्जी करो, चाहे इसको एरे में कन्वर्ट कर लो, फिर एरे से काउंट कर लो, जैसे मर्जी करो, योर ओके चॉइस, सर, ओके। फंक्शन नहीं आएगा।
ठीक है, ध्यान रखना लेंथ फंक्शन की बात कर। अब लेट सपोज किसी का नाम ऐसे भी होता है, इतना कर देता हूँ, तो 7 ये हैं और यानी टोटल इसमें 11 हैं स्पेस को काउंट करके, है ना। 7 ये स्पेस क्या 8 9 10 11 11 है। लेकिन हमें यहाँ पर जो कैरेक्टर काउंट करना है, तो टोटल कैरेक्टर कितने हैं 10, तो यानी आना चाहिए टोटल कैरेक्टर इज 10, यानी कि स्पेस भी यहाँ पर क्या होगा इग्नोर होगा। ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, धीरे धीरे। यस सर। सेकेंड चीज, जैसे कि कोई एक नाम है, ठीक है, संदीप कुमार, ठीक है, तो इसमें से रिपीटेड वर्ड कितने हैं, रिपीटेड कैरेक्टर कितने हैं, जैसे कि ओनली रिपीटेड है ए इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऐसे है, ई इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऐसे, रिपीटेड वर्ड यही है ना, एक ए है यस सर। और एक ई है, ये यानी इनमें से रिपीटेड वर्ड निकाल के बताना कितनी बार रिपीट हुआ, हो जाएगा। यस सर। सर विदाउट फंक्शन ना इसमें भी? विदाउट यूजिंग फंक्शन, फंक्शन यूज नहीं करना भाई, यस सर। क्योंकि फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं हम। हाँ वो तो जल्दी हो जाएगा फिर। विदाउट यूजिंग फंक्शन यानी ये नहीं जैसे कि आप लेंथ फंक्शन की बना के, लेकिन स्ट्रिंग का एक दो फंक्शन यूज तो करोगे ही, एक एक यस सर। कैरेक्टर यस पे फंक्शन तो यूज करोगे, ऐसे थोड़ी ना सर। उठ जाएगी। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर जो काम करता है वो फंक्शन यूज नहीं करना, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? यस ये मैंने सर। यस बोला, सर। क्योंकि देखो मैंने तो बनाया था ना, ये मेरा कोड है, स्क्रीनशॉट मत लेना, दिखा रहा हूँ उसमें झलक तुम्हारी, वो ईमानदारी से करना है, देख रहे हो यस सर। मीटिंग वाला है, नकल नहीं माननी लेकिन ईमानदारी से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा कर लोगे ना, और मानसी यस सर। सर 2 तो हो जाएंगे, दूसरे में थोड़ा कम, थोड़ा सा वो लग रहा है टफ थोड़ा सा, कौन सा वाला, ये वाला? वो जिसमें स्पेस इग्नोर करनी है। अरे बहुत इजी हो तो, देखते हैं सर। नॉट इक्वल ऐसे लगा देना बस, इग्नोर हो जाएगा। मानसी, आ गया समझ। मानसी, यस सर। अगर आपको हेलो। घर में नहीं है, अगर घर में सिस्टम नहीं है, तो अगर हाँ आपको जी सर। प्रैक्टिस तो एक आधा दिन आके प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे सिस्टम दिलवा देंगे। सर वो अगर तो मैं तो फोन में भी कर लेती हूँ। अगर घर वाले परमिशन दे दें तो आप कर लेना, अगर फोन में कर लेते हो तो फिर ये होमवर्क बना लेना अगर टाइम मिले तो। ठीक है ठीक है, सर, ओके सर। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो स्ट्रिंग आपने कहा जैसे, तो इसमें एक ही स्ट्रिंग लेनी है, 2 स्ट्रिंग भी ले सकते हैं? स्ट्रिंग तो एक ही रहेगी, स्ट्रिंग एक ही लेनी तो ऐसी का है ना, बाकी तुम्हारा लॉजिक है, चाहे तुम उसको मल्टीपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, चाहे एरे में कन्वर्ट करो, नाम तो एक ही वेरिएबल में आता है, ये तो पता होगा है। आपको। यस सर। यस सर। यस सर। हो जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ना। यस सर। तो मंडे डिस्कस करेंगे फिर इसको, इस वाले दोनों क्वेश्चंस को ठीक है सर। भेज देना मंडे तक, मंडे डिस्कस कर लेंगे। तो अगला है आपका जो टॉपिक आ रहा है, तो शायद उसमें है नहीं अवेलेबल पीडीएफ में, 2 मिनट देना है वो।
हेडिंग डालो कंपेरेबल इंटरफेस। ठीक है, यस सर। सर ट्री मैप पे ही है ना? ये मैपिंग की बात का है, समझ। ये आपको पता चलेगा ट्री काम कैसे करता है। ट्री तो पता है, लेकिन वो क्या यस करता सर। है, वेरिएबल इंटरफेस के थ्रू काम करता है। ठीक है, यस सर। तो 1 मिनट का टाइम है ना मेरे पास। फीचर बोलू, लिखोगे? लिख दूं? यस सर, लिख लेंगे। यस सर। आवाज सही आ रही है ना मेरी? कहीं फिर हाँ अटकेस लेके सर। रहा हूं? सही लिखो। आ रही है सर। नहीं सर, सही आ रही है लिखो, आवाज। जाओ कंपेरेबल इंटरफेस is used to, कंपेरेबल इंटरफेस लिखने के बाद is used to order the object of the user defined class। ठीक है, यस सर। this interface is found in, रिपीट करता हूँ, this interface is found in java.lang package। सर जावा डॉट lang, LANG, lang package। ओके सर। व्हाट इज द डिफॉल्ट पैकेज? नोट नहीं करना, क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। जावा में डिफॉल्ट पैकेज का नाम क्या है? डिफॉल्ट पैकेज। क्या नाम है जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है सारी जावा क्लासेस के अंदर? उस पैकेज का नाम क्या है? सर सर इंपोर्ट सर जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। नहीं, मैंने लिखा है जहां पर हमें इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो लिखा हुआ है, तो मैंने यूटिल वाला यूज कर रहा हूँ ना। मैं कहीं कहीं पे लिखता ही नहीं हूँ, लेकिन इंपोर्ट चलता है। तो उस टाइम पे भी एक डिफॉल्ट पैकेज इंपोर्टेड रहता है ना हमारे पास। ये तुम्हें पता है, मैं सर फोर्थ टाइम स्ट्रिंग बताऊंगा। args जो है वो एडमिन के साथ में जो ब्रैकेट में वो। नहीं नहीं नहीं, पैकेज बोल रहा हूँ, पैकेज। ये पैकेज है ना हमारा, ऐसे ही हम हाँ। ये पूरा प्रोग्राम चलता है। तो यानी उस टाइम पर भी डिफॉल्ट पैकेज अवेलेबल है ना, तो कौन सा है? पता है ये चीज ना तुम्हारे में, तभी मैं थोड़ा सा ना वो बोलता हूँ, फिर तुम लोग को लगता है गुस्सा करता हूँ मैं। मैंने पहले ही बताया था, जावा डॉट लैंग पैकेज क्या है? डिफॉल्ट पैकेज है जो हर क्लासेस के अंदर बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। ठीक है, यस सर। और एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं यस हमेशा, सर। व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लास, व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास? एक ही क्वेश्चन है, ये दो तरीके से पूछते हैं। कौन सी क्लास थी? ये तो उस दिन भी टेस्ट में भी पूछा था। सर एक मिनट, सर याद आता है लेकिन मतलब वो वर्ड याद नहीं आ रहा है।
स्टार्ट कहाँ से होता है बढ़िया बता दो, बस इतना समझ जाऊंगा मैं। सर ई से तो नहीं था? नहीं, ओ से था। अब भी नहीं बताओ, अरे बताओ। अरे ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, सबकी पेरेंट क्लास है ना, और डिफॉल्ट क्लास है। यस सर। कहाँ तक नोट करवाया था मैंने? Sir, this interface is found in java.lang package. and contains only one method. Named compare to, ऐसे लिखना है आपको मेथड का नाम, compare to, बॉडी में आएगा इसके, ओके, ये मेथड है। Sir, only one method के बाद named है named. हाँ जी COM पे compare to, फिर फुल स्टॉप लगा देना। Done, sir. Okay, It sir. provides a single sorting. It provides a single sorting sequence. दोबारा रिपीट करता हूँ, it provides a single sorting sequence. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. मानसी मंदिर में बैठोगे, घंटियां बज रही हैं पीछे से, तो बर्तन गिर रहे हैं। नहीं नहीं सर, स्टेयर्स पे बैठी हूँ। बर्तन वर्तन गिरने की आवाज आ रही है ना, इसलिए बोल रहा था। नहीं सर, वो बाहर वो कोई आया है ना, उसमें वो बजा रहा है। अच्छा। You can sort the element on the basis of सर एक बार रिपीट करना। you can sort, SORT वाला सॉर्ट है, SHORT वाला मत करना, SORT वाला सॉर्ट है। You can sort the element on the basis of single data member. सर सिंगल आगे। Single data member only. डन सर। ठीक है, अब नीचे लिखो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ये वाला ऐसे लिखना, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न्स। Yes. इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है आपका पब्लिक इंट, तो यानी ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे लिख के लिखना, रिटर्न, पहला पॉइंट लिखो पॉजिटिव इंटीजर,
पहला पॉइंट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फिर इसको कॉमा लगा के लिखो इफ द करंट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है तो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट सर रिपीट करना। पॉजिटिव इंटीजर लिख लिया, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद इफ द करंट ऑब्जेक्ट is greater than the specified object, Then is greater than with the greater than the specified SPECIFIED वाला ऑब्जेक्ट, यानी जब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करता है, जब पहला ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर है, यानी जैसे कि OBJ1 ग्रेटर है OBJ2 से, तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है। जैसे ठीक है, सेकंड है नेगेटिव इंटीजर। इफ दी ऊपर वाला पूरा है, बस ग्रेटर की जगह लेस करना है। ठीक है, जो तुमने एक पॉइंट लिखा है ना, इफ दी करंट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, की जगह लेस करना है पूरा का पूरा। यानी अगर पहला एक जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन पर देखने के बाद छोटा है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, देख लिया? नो सर, एक मिनट। यस सर। अगला है थर्ड, जीरो। वही ऊपर वाला है, प्लस इस तरह कर देना, इक्वल टू इफ द करंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल है सेकंड ऑब्जेक्ट से तो रिटर्न करेगा वो जीरो। ठीक है, जैसे ये करता है कंपेयर टू। सर थर्ड पॉइंट में डायरेक्ट ये लिखना है? हाँ जी, ओके। अब देखो, अब मैं तुम्हें शॉर्ट करके दिखाऊंगा कि शॉर्टिंग होती कैसे है, एक्चुअली शॉर्ट फंक्शन काम कैसे करता है, बाय यूजिंग कंपेरेबल इंटरफेस। ठीक है, पहले नॉर्मल तरीका देख लो आप क्या होता है।
जैसे कि मैंने एक एरे लिस्ट बनाया इस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, अब मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे हम, अभी ये नॉर्मल तरीका बनाया। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एरे लिस्ट होता है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, जैसा डालोगे वैसी वैल्यू प्रिंट करता है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? अगर आपको शॉर्ट करना है डेटा को, यानी ऐसे आए 101 100 नहीं 100 101 102 ऐसे डेटा आए, ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, एक बार क्या करते हैं यहाँ पर कलेक्शंस डॉट शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एल कर लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पे करेगा, है ना? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना? यस सर। आईडी के साथ भी हाफ पे करेगा या एबीसीडी के भी हाफ पे करेगा, यानी नंबर के भी हाफ पे करेगा, आईडी के भी हाफ पे करेगा, नेम के भी हाफ पे करेगा। चल आगे देखते हैं, आ गई यार, क्या लिखा रहा है? यस सर। क्लिक केबल। तो यार मुझे क्या करना है, इसको यानी मुझे इस क्लास को एज अ शॉर्टिंग टाइप क्लास बनानी है कि ताकि वो कर पाए, शॉर्ट कर पाए। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? शॉर्ट नहीं हुआ ना अभी ये यहाँ पर? नो सर, नो सर। बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो तो इस बिहाव पर आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, भाई आईडी के बेसिस से कर रहा है कि नेम के बेसिस पे कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक इंटरफेस होता है, इम्प्लीमेंट्स करोगे आप इसको कंपेरेबल,
कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे और यहाँ पे पास कर दोगे किस टाइप का आपको एक्सेप्ट कराना है, क्योंकि देखो ये होता है जनरली टाइप सेफ्टी के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपेरेबल लगा देंगे, मुझे स्टूडेंट टाइप का ही सर आपकी करवाना है। आवाज कट रही है। तो भैया आइए आपकी आवाज। सर बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। कोई नहीं, आप ना रिकॉर्डिंग भी देख लेना, रिकॉर्डिंग डल जाएगी ना, रिकॉर्डिंग देख लेना। सर, कोशिश करूंगा आज सुलवाने की, ठीक है। ऐसे मैंने ठीक है। बोला है, इससे पहले का समझ में आया कि शॉर्ट क्यों नहीं हुआ, ये पहले ये बताओ, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है किस ब्याह पे करूं, किसके ब्याह पे करूं, किस पे ब्याह पे करूं, है ना, समझ रहे हो ना हाँ आप। यस सर, यस सर। अब सर हमने क्या कोई करा, नहीं सर, फिर से ही करा दो। ये जो है हमने क्या ना, करा, हमने एक कंपेरेबल इंटरफेस लगाया और बता, यानी अब मुझे उसको शॉर्ट कराना है ना, शॉर्ट कराने के लिए मुझे इसको बता, अब हमें क्या करना है कि भाई जब मैं शॉर्ट करूं, जब मैं अपनी लिस्ट को शॉर्ट करूं तो वो आईडी के बिहाफ पे शॉर्ट करे। अभी वो कंफ्यूजन हो रही है, आईडी के बिहाफ पे करेगा कि वो नेम के बिहाफ पे करेगा, समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी। यस सर, तो हम अपनी यस सर। क्लास सेट कर देंगे कि अगर ये क्लास शॉर्ट हो रही है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर शॉर्ट हो रहा है तो वो आईडी के बेसिस पे शॉर्ट हो। समझ में आया अब? अभी तो यस सर। कंफ्यूजन है, तो इसलिए शॉर्टिंग कराने के लिए हमें कंपेरेबल इंटरफेस हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो किस बेसिस पे करेगा, स्टूडेंट बेस क्लास पे करेगा। इसके अंदर एक फंक्शन यस होता है पब्लिक इंट कंपेयर टू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ st, यानी इफ id इक्वल हो यस st सर। डॉट शॉर्ट आईडी। id के, तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा बताओ। में क्या था, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो क्या क्या रिटर्न करवाना हो, क्या क्या रिटर्न करता है वो, सर 0। तो हमने यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। एल्स इफ यस सर। अगर एज ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, st डॉट एज नहीं यार, आईडी है, बार बार दिमाग में एज ही आता रहता है, आईडी है। पता है क्या है, टंग पे चढ़ गया है, नेम आईडी एज, रिटर्न करो क्या 1, ये तो पता है ना, यस सर। ग्रेटर है तो अदरवाइज छोटा ही होगा, तो क्या रिटर्न कर दो माइनस। माइनस। ये हमने क्या कर दिया, कंपेरेबल लगा दिया। अब इसको यस कंपाइल सर। करके देखेगा, चल गया, यस सर। मेरा डेटा शॉर्ट हो गया, यस सर। ये समझ में आ गया। ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, यस कंपेरेबल लगाया, ने क्या करा, ऑब्जेक्ट के थ्रू चेक कर रहा है कि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ये जो एक पास हुआ, फिर जो यहाँ पर पास हुआ उससे बड़ा है कि नहीं, अगर है तो वो क्या कर रहा है, अपने आप शॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट वाला फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके देख रहा है, किस बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये यस सर। ऑटोमेटिक रिटर्न कर करके इसने शॉर्ट फंक्शन ने वर्क करके हमें आउटपुट दे दिया, यानी हमारी लिस्ट क्या हो जाती है, कंपेरेबल के थ्रू शॉर्ट हो जाती है। तो अगर किसी यूजर डिफाइंड क्लास को अगर शॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से शॉर्ट करते हैं। समझ में आ गया पूरा का पूरा? यस सर। वही तो 3 चीज लिखनी होती है बस हमें, जो मैंने लिखवाई। सर एक चीज और पूछनी थी सर, इस पे जैसे रिटर्न 0 रिटर्न 1 लिखा है, अगर ये चीज मतलब प्रिंट करानी हो तो? मतलब समझ में नहीं आया, यहाँ पे प्रिंट की सर कमांड नहीं लिख,
मतलब इसमें ये तो मतलब जैसे हमें पता चल गया, ये तो मतलब जिसने प्रोग्राम बनाया उसको पता चल गया कि मतलब इक्वल हुआ है तो रिटर्न 0 है, मतलब करके दिखा दिया उसने, सॉर्ट करके दिखा दिया। अगर सॉर्टिंग के साथ ही मतलब जो हमने रिटर्न 0 जैसे 1 और -1 दिखाई, ये हो सकता है प्रिंट? करके देखना बस एक कुछ बार, ऐसा। समझ में नहीं पा रहा जो आप बताना चाह रहे हो, ट्राई करके देखना जो आप कहना चाह रहे हो खुद से, ठीक है। यस सर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलेगा? चलना मुझे ऐसे करो ना आप, हाँ 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 हाँ, चल जाएगा ये सब। तो प्रिंट नहीं कर रहा हो क्योंकि बैक साइड में चल रहा है ना। यस सर। क्योंकि हमने कंपेयर टू पे कॉल भी तो नहीं किया ना। यस सर। सर मतलब कंपेरेबल इंटरफेस ये यूजर डिफाइंड का है, और नहीं तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि ट्री मैप से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ट्री मैप में अभी पिछली बार सॉर्टिंग की थी। पता है ट्री मैप जो है वो इम्प्लीमेंट इसी को करता है, उसकी थ्योरी पढ़ना है एक बार, उसके यस पीछे जो करने का मकसद है ना वो यस यही सर। है। हमें खुद से बनाना है ट्री मैप, तो इंटरफेस है ही, है ना। हमें खुद यस की सर। क्लास का करना है सिस्टमेटिक, समझ रहे हो? यस सर। स्क्रॉल करना होगा तो बताना। खेलने दो। सर एक बार फॉलो करना। मानसी हो गया आपका नोट? करूँ स्क्रॉल अप? यस इसका यस सर करते हम 4 सेकंड में आया होगा मेरे पास, यस ऐसे आया है। साक्षी कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर।
जब से बारिश हुई है ना, इंटरनेट में इश्यूज आने लग गए हैं, खतरनाक वाली जो बारिश हुई है। यस सर। तो पता है ISS के बाहर पेड़ गिर गया, बहुत तगड़ा, पूरा पेड़ गिर गया, बड़ा वाला, तार पे, इसलिए लाइट गई है। सर ISS खुला हुआ है क्या? हाँ, मतलब कि फीस वगैरह, काउंसलिंग वगैरह के अच्छा। पेरेंट्स आते हैं ना फीस देने के लिए, यस सर, यस सर। तो सिर्फ MWF आता हूँ मैं, इनके टाइम पर जाता हूँ। फिर घर पे लाइट नहीं होती, कभी इंटरनेट नहीं होता, और यहाँ भी लाइट नहीं है, घर पे शोर होता है, यहाँ पे शोर नहीं होता बस। हाँ ये तो है सर। तो जिन दिन की क्लास होती है, जिन दिन लेज हो आते हैं, क्लास लेते हैं, चले जाते हैं। अब यस मैं सर। 3 दिन नहीं आऊँगा, फिर मंडे आऊँगा, फिर ट्यूसडे नहीं आऊँगा, फिर वेडनेसडे आऊँगा, थर्सडे नहीं आऊँगा, फिर फ्राइडे आऊँगा, 3 दिन आऊँगा हफ्ते में। नोट हो गया? यस सर, हो गया। नो सर, 1 मिनट। नहीं हुआ? देखो हम यहाँ पे ना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा भी, तो इतनी बढ़िया चीज बनेगी ना, कुछ कहने की नहीं। बस एक चीज अपोजिट करूंगा तो काम देना कितना बढ़िया होगा। सर अगर हो गया कलेक्शन सर। डॉट, बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ना लिखे तो वैसे सॉर्टिंग हो जाएगी? ना हो सकती है मतलब? करेगा नहीं। तुम शॉर्ट हाँ करवाओ सर। किससे? यस सर। देखो, अगर बोल दे कोई कि अभी तो हमेशा हम असेंडिंग ऑर्डर सीखते आए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई बोल दे तो कैसे करोगे? नहीं है ना, फंस सर, जाते हैं ना। उसका भी कोई। यस सर। मैंने तुम्हें ट्री सिखाया था ना, छोटी यस चीज सर। लेफ्ट, हाँ बड़ी चीज राइट में, राइट यही में। होता यस सर। है। यानी पॉजिटिव हमेशा राइट में आएगा और नेगेटिव हमेशा लेफ्ट में आएगा, इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको पता है ना, ये ट्री में सर बताया था ना ये मैंने? पता था। ये हाँ सर, यस सर। ये नहीं पता होगा ना आपको? हाँ ये नहीं पता था सर। जो छोटा होता है क्या है, -1 है ना, ये तो देखो यहाँ से कंपेयर कर लो ना। बड़ा हाँ है तो हाँ। क्या है, पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा। हमेशा राइट में होता है, तो यानी प्लस आएगा राइट में, तो माइनस आएगा लेफ्ट में। तो अब ये बताओ, यस। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मुझे कहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा? यानी जो मेरी ट्री बनती है, वो ट्री क्या करती है, लेफ्ट से राइट जाती है ना, ऐसे प्रिंट करती है ना, यस सर। है ना। अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूं और यहाँ पर हाँ +1, तब क्या होगा, बड़ी चीज लेफ्ट में आएगी, छोटी चीज राइट में जाएगी, यही यस वही सर। बन जाएगा। यस सर। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। +1 है ना, तो राइट में जाएगा, -1 है तो लेफ्ट में जाएगा। अगर मैं बड़ी चीज को -1 दे दूं तो लेफ्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको यस सर। +1 दे दूंगा तो ये चलिए छोटी चीज राइट में जानी स्टार्ट हो जाएगी, ये कंसेप्ट बनेगा ना। यस तो सर। एक चीज से आपके 2 कंसेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -1 कर देता हूँ, यहाँ पे +1 कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या सर वहाँ। कितने चेंजेस आ, क्या बोल रहे हो क्या? सर वहाँ पर लेस तो देन नहीं आएगा? लेस देन कर दो, मैंने यहाँ पे अपोजिट नहीं कर दिया, फिर भी तो देखो, हाँ ये तो है। ग्रेटर पे पॉजिटिव होता है ना, तो मैंने ग्रेटर पे नेगेटिव भेज दिया ना। ठीक है सर, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो ना, लोग कंफ्यूजन क्रिएट क्यों कर रहे हो? लेस देन आएगा फिर अब,
ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, है ना इजी कंपेरेबल। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, लेस देन पे तो माइनस, मतलब उसमें था लेस देन पे तो -1 था, तो मतलब रिटर्न -1 और यहाँ पर रिटर्न 1 होगा ना नीचे। तो मैंने किया है, पॉजिटिव नहीं किया, छोटी होती है तो नेगेटिव देता है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया है ना। यस सर। यानी जो छोटा होगा राइट साइड में आएगा और जो बड़ा होगा लेफ्ट साइड में आएगा। यस सर। ओके सर, ये ना आपको मैंने प्रैक्टिस चेंज करनी कर पड़ेगी, दिया। इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। पूरा नोट करोगे कि खाली इतना नोट करोगे? सर यही कर लेंगे, पर समझ टाइम में आ नहीं जाएगा, होता। अपने हिसाब से लिख लेना, यस हिंदी सर। हो चाहे। सर हो गया। नोट हो गया? मेरा नहीं हुआ सर अभी। बैटरी गई, अभी है, चल जाएगा, अभी आधा घंटा चल जाएगा। हो गया सर। अटेंडेंस लग गई, देखना है और यस सर लग गई। तो आपका यहाँ पर समाप्त होता है कलेक्शन। ठीक है, यस सर। यस सर। बात अब अगला कॉन्सेप्ट जो चलेगा अपना, फाइल हैंडलिंग हो गया ना, यस सर हो गया, फाइनल नहीं हो गया। जेडीबीसी चलेगा। ठीक है, यस सर। एसक्यूएल आया था मैंने, थोड़ा सा एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर लेना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जेडीबीसी। जेडीबीसी की फुल फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यस सर। तो ये सर ये, कलेक्शन समझ में आया आप लोगों को? यस सर आ गया। बोलो सर मैं क्या ये बोल रहे पूछना चाह रही थी, हाँ यस सर, सर ये कहना चाह रही थी कि ये कोर जावा चल रहा है या मतलब कोर जावा खत्म हो गया है, एडवांस जावा चल रहा है? मैंने बताया था शुरू में ही कि J2SE होता है और J2EE होता है, उसके बाद फ्रेमवर्क आते हैं, तो अभी ये चल रहा है अपना, इसके बाद ये चल, इसके अंदर यस जितना सर। कवर होगा ये बेस होता है पूरी जावा का। अगर ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, उसके बाद का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। तो J2SE चल रहा है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद J2EE पे मूव करेंगे, यानी J2SE पढ़ने के बाद आप डेस्कटॉप ऐप बनाने लग जाओगे। ठीक है, यस सर। यस सर। और J2E इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है और J2E में वेबसाइट बन जाती है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। लेकिन मेन आपका J2SE तुम कोर जावा बोलते हैं, कोर जावा के अंदर वो एडवांस वर्जन है। ठीक है, यस सर। कलेक्शन भी फ्रेमवर्क है जावा के अंदर, एडवांस में आता है, जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के मेथड प्रोवाइड करता है और डेटा को अरेंज करने में हेल्प करता है, एरे से एडवांस होता है। ठीक है, यस सर। क्योंकि जावा के अंदर तुम सी का कोड लगाओगे डेटा स्ट्रक्चर का चलेगा ही नहीं, जावा में डेटा स्ट्रक्चर अलग है।
ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।